जय हिंद बच्चों। यह जो है 8वें क्लास का इस बार एनसीईआरटी बुक चला है सरकारी विद्यालय में, उसी से है। निम्नलिखित कथनों को समीकरणों के रूप में लिखें। समीकरण तो मैं बता चुकी हूँ कि समीकरण में बराबर रहना जरूरी है। बराबर के दोनों तरफ रहे या बराबर के एक तरफ में चर संख्या का होना जरूरी है। चर संख्या अर्थात ए बी सी डी ई एफ जी से लेकर के जेड तक कोई संख्या रहेगा तब ने उसका मान निकालेंगे। तो इसी को कहते हैं समीकरणों के रूप में। समीकरण तो अब आ ही गया होगा, बनाना नहीं है, प्रश्न तैयार करना है। कहता है यक्स के तिगुने, तिगुने के मतलब 3 से गुना। यक्स के तिगुने, यक्स गुना 3 और 11 का योग कितना का, और कहता है कि इसमें 11 का योग 32 है, यानी इसका जोड़ करके 32 आ गया। या इसको कंप्लीट कैसे लिखेंगे? x गुने 3 यानी 3x, और प्लस 11 प्लस 11 बराबर 32। यही आ गया आंसर बाबू। जो इसमें लिखा हुआ है कि x के तिगुने और 11 का योग, x के तिगुने और 11 का योग 32 है। इसको x का तिगुना यानी 3x और जोड़ 11 बराबर 32। यही तो समीकरण बन गया, यही बन गया समीकरण। 32 सही से दिखता होगा नहीं? हाँ, अब है इतना हाफी। यदि किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या के, क्या माने, x ही मान करके चलिए, p मानिए, q मानिए, कोई चीज माने। यदि किसी संख्या के 6 गुना, यानी किसी संख्या में आ गया x के 6 गुने, करना गुना है कितना से, में से आप 5 घटाएं, इसको क्या करना है, 5 घटा दिए तो प्राप्त, तो 7 प्राप्त होता है, तो बराबर 7 आता है। या कैसे लिखेंगे? x गुने 6 यानी 6x, 6x और घटाओ 5 बराबर 7। यही तो आ गया। ऐसे हल नहीं किया है बेटे, बस लिखता है कि निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिख दिए, तो समीकरण का रूप में हो गया। 6x माइनस 5 बराबर 7, इसे हल भी कर सकते हैं। 6x बराबर 7 और प्लस 5, फिर जोड़ करके x बराबर जितना जोड़ करके आएगा उतना से भाग दे देंगे। यहाँ चर संख्या दिया हुआ है m, ये दोनों में, इसमें भी
चर संख्या दिया हुआ था और इसमें चर मान करके बनाए हैं। यम का 1/4 7 से 3 अधिक है। यम का 1/4 यम का 1/4 के मतलब 1/4। 1/4 यम का 1/4 कितना आ जाएगा? m/4 आ जाएगा। 1/4 7 से 3 अधिक यम का भैया क्या हो गया बच्चा? लगता है देवी दुर्गा नहीं भरते हैं जैसे होता है। यम का 1/4 यानी m/4 7 से 3 अधिक है। 7 से 3 अधिक है। यम का 1/4 7 से 3 अधिक है। 7 से 3 अधिक है। इसको सोचना है बाबू। यम का 1/4 1/4 7 से जोड़ लगता है 7 होगा। 7 बराबर 3। अब इसे हल करेंगे तो यम का 1/4 को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? यम का 1/4 क्या कह रहा है? सॉरी बाबू, यम का 1/4 7 से 3 अधिक है। 7 से 3 अधिक ना होगा, यहाँ हो जाएगा घटाओ। अब इसे याद करके दूसरे रूप में लिखते हैं। यम का 1/4 यानी का मतलब गुना m/4 m/4 -7 और बराबर 3 लिख दिए। यही हो गया आंसर। अब चौथा में कहता है, सब तिरछे तिरछे लिखा हुआ है बाबू, क्या कितना मिटाऊं? किसी संख्या के 1/3 किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। किसी संख्या के, कौन संख्या माने? जो भी बता दीजिए वही मान लेंगे। ये मान लेते हैं, ज्यादा यक्षी मानते हैं। किसी संख्या के 1/3 में, या यक्ष मानते हैं, ज्यादा यक्ष रहता है तो यक्ष किसी संख्या का 1/3 यानी 1/3 में 5 जोड़ने पर यक्ष किसी संख्या के, किसी संख्या यक्ष के या का वही हुआ 1/3। डायरेक्ट भी कर सकते थे, x/3 1/3 में से 5 जोड़ने पर, इतना में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है।
यूँ कहें तो क्या हो जाएगा कंप्लीटेड आंसर। x का 1/3, x में 1 के गुना किए तो हो गया x/3, x/3 जोड़ 5 और बराबर 8। यही हो गया आंसर। अब इसमें क्या दिया हुआ है बच्चा, x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। x में से 5 घटाने पर क्या हो प्राप्त होता है बच्चा, 9 प्राप्त होता है। बन गया। अब यहाँ है एक संख्या p का 5 गुना 20 है। संख्या मानना नहीं है, इसमें दिया हुआ है p। तो p का 5 गुना बराबर 20। बराबर p का 5 गुना, यानी एक संख्या p का 5 गुना, यानी 5 से गुना करेंगे तो आता है 20। या करते हैं, या p में 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 p बराबर 20। आ गया, एक समीकरण बन करके तैयार हो गया। तो दे देते हैं कागज कमेंट में करने के लिए, जिन भाइयों को अगर सही लगेगा। लेकिन दें कहाँ, इस तरह से तो देना है नहीं, लिख करके इसमें देंगे तो इसी तरह का देना होगा। तो अब क्या करें, आप लोग समझ लें और आगे बताऊंगी। दवा खा चुकी हूँ, मेरा आँख एकदम ज़बरदस्ती बंद हो रहा है बाबू।